नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट रही गायिका अलका नटकर्णी। समझे आप? अलका नटकर्णी सुना है आपने? ये नाम सुना ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सिंगर थी और आपने ये नाम नहीं सुना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जानकारी में चूक है ना? नहीं सुना होगा जरूर। ये था उनके घर का नाम, और जो फिल्मी लाइन में एज ए सिंगर जब वो पॉपुलर हुई, एज ए गायिका जब वो पॉपुलर हुई, तो उनका नाम था अनुराधा पौडवाल। जी हाँ, अनुराधा पौडवाल कर्नाटक में जन्मी थी, गरीब परिवार में जन्मी थी, बहुत ही गरीब परिवार था। उस परिवार में जन्म लेकर इतने बड़े लेवल पर आना अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। 4 से 5 साल की उम्र में ही उनका परिवार कर्नाटक से उठकर बॉम्बे आ गया था, और बॉम्बे में वो सुनती थी, देखती थी, करती थी। हालांकि जो उनका परिवार था, उनके जो मदर और फादर थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी इस लाइन में आए। उस वक्त बहुत बुरा माना जाता था इस लाइन में आने के लिए, लेकिन जब ऊपर वाले का हुक्म होता है तो उसको कोई टाल नहीं सकता। अनुराधा पौडवाल बचपन में लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी फैन थी। वो उनके भजन सुना करती थी, वो उनकी आवाज को सुन सुनकर अपने मन और मस्तिष्क में वो बिठा लेती थी। छोटी सी उम्र में एक बार अनुराधा पौडवाल को निमोनिया हो गया। वो 40 दिन तक बिस्तर पर रही और मौत और जिंदगी से वो जूझती रही। इतनी भयंकर वो बीमार हुई थी उस वक्त, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से वो बची और ठीक हुई। और उसके बाद जो उनकी आवाज थी, वो पहले वाली आवाज से डिफरेंट आवाज बन गई, सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा से। उनको लगा कि मैं गाऊंगी इंडस्ट्री में। उनकी मुलाकात जब वो 14-15 साल की थी, उनकी मुलाकात हुई एक ऐसी शख्सियत से जो SD बर्मन साहब के साथ संगीत में जुड़ा हुआ था, और जिसका नाम था अरुण पौडवाल। जी हाँ, अरुण पौडवाल वो संगीत से जुड़े हुए थे। SD बर्मन यानी दादा बर्मन के साथ वो काम करते थे। उनकी मुलाकात अनुराधा पौडवाल से हुई। अनुराधा पौडवाल और वो उस संगीत के जो विद्यालय था, जहाँ पर संगीत दिया जाता था, स्टूडियो था, उसमें उनके साथ जाया करती थी और वो देखा करती थी। और इन बिटवीन, इन दोनों के बीच प्यार हो गया। और 16 साल की अनुराधा पौडवाल थी और 27 साल के अरुण पौडवाल थे। वो उस वक्त 27 साल, 16 और 4 और 11, मतलब 11 साल बड़े थे अरुण पौडवाल साहब। इनकी दोनों में प्यार जब हुआ तो इनकी फैमिली के अंदर ये बात गई कि क्या इन दोनों की शादी कर दी जाए। लेकिन अनुराधा पौडवाल के घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनकी शादी अरुण पौडवाल से कर दी जाए, क्योंकि वो इस लाइन से ही नफरत करते थे। लेकिन जैसे तैसे अरुण पौडवाल ने उनको मनाया और 16 साल की उम्र में अरुण पौडवाल से शादी कर ली। तब ये बनी अनुराधा पौडवाल। धीरे 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 ये उनके साथ स्टूडियो जाती थी। पहली फिल्म थी इनकी अभिमान, जो अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की थी। उस फिल्म के कुछ जो एक गाना था, उस गाने की कुछ कलियां इनसे गवाई गई और वो गवाकर सुनाई गई, तो पूरा गाना इनको दे दिया गया। कुछ कलियां जो थी लता मंगेशकर जी की उसमें रहीं। वो बहुत पसंद की गई आवाज, बहुत सुरीली आवाज थी। उसके बाद तो इनके पास कालीचरण, मेरी जंग, तेजाब और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में थीं जिनके गाने इनको ऑफर हुए, और ऑफर होकर जब इन्होंने गाने गाए तो फिल्मी दुनिया में छा गई। कौन सा ऐसा संगीतकार बचा था जिसके साथ इन्होंने काम नहीं किया? कौन सा ऐसा गायक बचा था जिसके साथ इन्होंने ड्यूएट गाने नहीं गाए? लेकिन वक्त को क्या मंजूर होता है। मुझे एक बात और बतानी है, क्यों हम किसी पर भी कितना भी विश्वास कर लें, किसी की कितनी भी पूजा कर लें, यदि वो हमारी तरक्की उसकी आंखों के सामने हो रही है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उछल कूद चल रहे हैं। आप समझना मैं क्या नाम लेने वाला हूं। मैं नाम ले रहा हूं लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी। दोनों बड़ी शख्सियत। आज भी लता जी को मैं प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, सब कुछ। आशा भोसले जी को भी बड़ी शख्सियत थी। लेकिन जब उनको ये लगा
कि अनुराधा पौडवाल के गाने बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो रहे हैं और जो गाने हमें मिलने चाहिए थे वो अनुराधा पौडवाल को मिल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी लॉबी जो होती है, इंडस्ट्री के अंदर लॉबी होती है, उसमें थोड़ी सी कानाफूसी शुरू की और बहुत सारे गाने ऐसे रहे जो अनुराधा पौडवाल को मिलने थे और वो लता जी को और आशा भोसले जी को मिले। कुछ गाने तो छीने गए, कुछ गाने इनसे छीने गए कि नहीं। एक बार आशा भोसले जी ने, इनके जो पति थे अरुण पौडवाल जी, वो एक स्टूडियो में गाना शूट कर रहे थे। आशा भोसले जी वहां पहुंची। देखिए जलन कहां तक हो जाती है और किस आदमी को हो जाती है हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अरुण पौडवाल वहां थे, संगीत दे रहे थे एस.डी. बर्मन के साथ। आशा भोसले वहां पर पहुंची और देखते ही इनको गुस्सा कर गई कि मैं जब तक कोई गाना रिकॉर्ड नहीं करूंगी जब तक यह आदमी इस स्टूडियो में रहेगा। अब बताइए आप, ये कौन सा इंसाफ था? इतनी बड़ी गायिका, पहले से एस्टैब्लिश, उन्होंने अरुण पौडवाल को स्टूडियो से बाहर निकलवाया, तब जाकर वो गाना शूट हुआ। अरुण पौडवाल से इनको 3 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे 1 बेटी। एक बेटा 1 महीने की उम्र में गुजर गया। आदित्य पौडवाल जो इनके बड़े बीच वाले बेटे थे, वो 35 साल की उम्र में हादसे का शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। यह वक्त ऐसा था कि इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरी तरह से अपने आप को ये टूटा हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन जिंदगी में जीना पड़ता है, चाहे अपनों के लिए चाहे दूसरों के लिए। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे अपने आप को संभाला और इंडस्ट्री में बनाकर रखा। एक वक्त ऐसा आया कि इनकी जो आवाज थी, हर दूसरी फिल्म में वो आवाज हुआ करती थी। लता मंगेशकर जी को बड़ा अजीब लगता था कि हम हैं बैठे हुए इतने पुराने और ये लड़की इतना अच्छा गा रही है और इसको हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्म में गवाने के लिए तैयार बैठा है। बहुत सारे गाने उन्होंने दोनों बहनों ने, आशा भोसले जी और लता मंगेशकर जी, इन्होंने उससे छीने। कोई बात नहीं, छीन लिए, किसकी किस्मत कौन छीनता है, लेकिन जब वक्त घूमता है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। 1994 में अरुण पौडवाल जी का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। पूरी तरह से ये टूट चुकी थी, पूरी तरह से अनुराधा पौडवाल संभाल नहीं पा रही थी अपने आप को। पति चले गए इनके, बेटा चला गया। एक जो छोटा बेटा था वो 1 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। बेटी इनके साथ थी कविता पौडवाल। जब अरुण पौडवाल का एक हादसे में निधन हो गया तो बहुत अकेलापन इन्होंने महसूस किया। उसके बाद धीरे धीरे गुलशन कुमार, टी सीरीज उस वक्त चरम पर थी। धीरे धीरे ये टी सीरीज की तरफ आकर्षित हुई, टी सीरीज में पहुंची। गुलशन कुमार से इनकी मुलाकात हुई और एक टाइम इन्होंने जो एक गलत काम किया वो ये किया कि उस वक्त इन्होंने टी सीरीज के साथ अनुबंध कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही गाने गाऊंगी। जो टी सीरीज के बैनर में फिल्म बनेगी सिर्फ उसी के गाने मैं गाऊंगी। इस वजह से बहुत सारे जो बाहर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की फिल्म थी, उनके जो गाने थे, अलका याग्निक को बहुत फायदा मिला इस बात का। बहुत गाने अनुराधा पौडवाल के अलका याग्निक के पास गए। लता जी के पास तो देखिए मैं कह नहीं सकता कि किसी की वजह से कहे। लता जी और आशा भोसले जी ये तो हमारी इंडस्ट्री के सिरमौर हैं गायकी की दुनिया की, तो इनके पास थे गाने, लेकिन ज़्यादा मिलने लगे क्योंकि वो एक अनुबंध में फंस गई और अनुबंध होने के साथ साथ वो बाहर की फिल्मों में गाना गाती नहीं थी। उस वक्त टी सीरीज में रहते हुए अनुराधा पौडवाल ने दिल तो पागल है, दिल है कि मानता नहीं, सड़क और क्या कहते हैं, बेटा, आशिकी, मतलब इतने गाने, बहुत सारी फिल्में हैं, मैं क्या बहुत सारी फिल्मों के नाम नहीं बता रहा हूं आपको। तो इस तरह की जो सुपरहिट फिल्में थी, उन फिल्मों में जब गाने इन्होंने गाए तो चारों तरफ
और ज़्यादा इनकी पब्लिसिटी हो गई और लोगों के दिलों में अनुराधा पौडवाल राज करने लगी। कुछ ही चंद साल भी नहीं कह सकते हम, 2-3 साल के बाद एक ऐसा हादसा हुआ इंडस्ट्री के अंदर कि पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। वो हादसा था, उस वक्त काली दुनिया का राज चलता था। मतलब जिसे कहते हैं भाई जैसे दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम और छोटा राजन, अंडरवर्ल्ड का वो राज चलता था उस इंडस्ट्री पर। जब ये गा रही थी तो उनके साथ, अनुराधा जी के साथ एक जोड़ी थी, संगीतकार जोड़ी, नदीम और श्रवण की। उनको उनकी फिल्मों में कम चांस दिया जाता था, टी सीरीज की फिल्मों में। ऐसा लगा कि शायद उनको इस बात से, मतलब उनको बुरा लगता होगा। बहरहाल जो बात सामने आई वो अभी तक पता नहीं चल पाया। वो दोनों विदेश में हैं, नदीम और श्रवण। हुआ क्या था? हुआ ये था कि 1997 में गुलशन कुमार, टी सीरीज के मालिक, बड़ी हस्ती थी उस वक्त, चमकते हुए सितारे थे गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल। मुंबई के महादेव मंदिर से पूजा अर्चना करके बाहर निकल रहे थे और उनको अबू सलेम और उसके गुंडों ने गोली मारकर वहीं पर उनकी हत्या कर दी। बताते हैं 30 से 40 गोलियां उनके शरीर के अंदर उतार दी गई थी और वो वहीं सीढ़ियों पर खून बहता रहा और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। भूचाल आ गया इंडस्ट्री के अंदर कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, गुलशन कुमार की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। यही मैंने पहले भी आपको बताया कि पता ही नहीं चलता कि हम किसके दिलों में बसते हैं और किसके दिलों में नहीं बसते हैं। हमारी इज्जत कोई दिखावे के लिए कर रहा है या दिल से कर रहा है। हम भी और आप भी, हमारे जैसों की दुनिया भी इन चीज़ों से घिरी हुई है। कोई आके मीठी बात कर लेता है, प्यार से बात कर लेता है तो हम उस पर दिल और जान न्यौछावर कर देते हैं और पता लगता है कि कुछ दिनों के बाद उसी ने हमको बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है। जब गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई तो अनुराधा पौडवाल पूरी तरह से बिखर चुकी थी। पहले ही शुरू से ही वो दुश्मनी का सामना करती चली आ रही थी, उसके बावजूद अपने टैलेंट के दम पर वो एक बहुत बड़े मुकाम हासिल कर चुकी थी। अलका याग्निक उनके गाने काटने की कोशिश करती थी। मैं तो चलो अलका याग्निक को तो मैं मान भी लेता हूं, लेकिन लता मंगेशकर और आशा भोसले जी, उनके गानों को, एक गाना था मैं बताता हूं नागिन फिल्म का, कि मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। यह गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था और जब फिल्म आई तो उस पर लिखा आया, दिस सॉन्ग इज सिंग बाय लता मंगेशकर, आशा भोसले। इस तरह की उनके साथ ये जो कह सकते हैं नाइंसाफी बड़े बड़े सितारों ने की थी। खैर, फिर भी वो अपनी जिंदगी में तरक्की पाती रही और चलती रही। लेकिन जैसा मोड़ आया, आदित्य पौडवाल बेटा 35 साल की उम्र में छिन गया, पति अरुण पौडवाल उनसे छिन गए, उनकी भी मृत्यु हो गई और जो लास्ट अंतिम जो सहारा ऊपर वाले ने उनको दिया था, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी को बिता सकती थी, लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे। कोई बात नहीं, कयास लगाए जाते हैं और आदमी की मजबूरी बन जाती है किसी चीज को बना के रखना। वो भी आखिरी सहारा गुलशन कुमार को भी उस अंडरवर्ल्ड ने इनसे छीन लिया। अब देखिए क्या हालत अनुराधा पौडवाल की हो गई थी। उसके बाद 2-3 साल तक तो ये पूरी तरह से चुप रही, गुमसुम रही, अपने आप को संभालती रही और इन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं फिल्मी गाने गाऊंगी ही नहीं, क्योंकि गुलशन कुमार नहीं रहे और मेरा कर्तव्य बनता है कि टी सीरीज को एज पर जैसे वो पहले थी उसी हिसाब से ये चलती रहे और इसको मैं चलाती रहूं। उन्होंने भजन गाने शुरू किए और आज तक वो भजन गा रही हैं। उनकी बेटी कविता पौडवाल है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटी उनके साथ है बस। टी सीरीज में आज भी गाती है, उनकी बेटी भी गाती है। इतनी ऊंचाई से शुरू होकर
और ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो झटके उनकी जिंदगी में लगे, वो बिखरती रहीं और सिमटती रहीं। आखिरकार आज वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के साथ रह रही हैं और सिर्फ भक्ति गीत गाती हैं। भगवान के शरण में वो अपनी प्रार्थना और पूजा करती हैं। कविता पौडवाल, अनुराधा पौडवाल की एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। नाम इनका था, जो पहला नाम था जो मैंने बताया था, अलका नाटकर्णी, और वैसे नाम है इनका अनुराधा पौडवाल। पति का नाम अरुण पौडवाल, बच्चे आदित्य पौडवाल, कविता पौडवाल, और 1 महीने का जो बेटा था वो इनका गुजर गया। जन्म इनका 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक में हुआ। शिक्षा, कुछ शुरुआती शिक्षा कर्नाटक से हुई और बाकी संगीत की और जो नॉर्मल शिक्षा है वो इन्होंने मुंबई से हासिल की। अनुराधा पौडवाल जी ने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता, बहुत सारे सुपरहिट सिंगर्स के जो अवार्ड थे वो भी जीते। आज वो तन्हाई का जीवन जी रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सबके साथ जो करता है वो करता है, और मेरा मानना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। नमस्कार।